3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण का समय भारत में कहां कहां दिखाई देगा। प्रिय दोस्तों, 3 मार्च को भारत में लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2026 की यह होली कोई साधारण होली नहीं। हाँ, यह सिर्फ रंगों की होली नहीं, यह आकाश और धरती के मिलन की होली है। इस बार जब हम फागुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आकाश में भी एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सोचिए जरा, एक ओर ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल की उड़ती खुशबू और दूसरी ओर आसमान में लालिमा लिए छाया से ढका चंद्रमा। यह संयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी बेहद प्रभावशाली और चमत्कारी माना जा रहा है। प्रिय मित्रों, 3 मार्च होली के बाद लगने वाला ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक ग्रहण साबित होता है और ज्योतिष और पंचांग की माने तो इसी ग्रहण के प्रभाव से 6 ऐसी राशियां हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं। इनका भविष्य चमकने वाला है। इसीलिए अगर आपने अगले 2 पल इस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना तो 3 मार्च की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए, जब दिन के ठीक 12 बजे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा? पशु पक्षी रोने लगेंगे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाएगी। सावधान, क्योंकि 500 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयंकर जाल बन रहा है जो या तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगी। और गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो इसका प्रभाव इतना खतरनाक साबित होने वाला है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रहें और भूल कर भी ना करें यह गलतियां, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है। प्रिय मित्रों, यह होली खुशियों के साथ साथ सावधानी का भी संदेश लेकर आ रही है। यह रंगों के साथ साथ कर्मों की परीक्षा भी है और शायद इसी कारण 2026 की यह होली इतिहास में दर्ज होने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार रंग भी बरसेंगे और आसमान भी अपना अद्भुत रूप दिखाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण है, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है। क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। 3 मार्च 2026 के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी महाशिवरात्रि के बाद 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। उसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। और इसी के बीच 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भविष्य इस चंद्र ग्रहण पर चमकने वाला है। यूं कहें कि उन्हें अपार धन, सुख, समृद्धि की वर्षा होने वाली है। साधारण भाषा में कहें, 6 ऐसी राशियां हैं जो इस चंद्र ग्रहण पर करोड़पति बनने वाली हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 बजे से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा और इसके बाद घर के मंदिर को जो है वो कपाट उनके बंद कर दीजिए या फिर पर्दा डाल दीजिए। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीजें हैं, तो उसमें भी तुलसी दल डाल कर रखिएगा या फिर कूचा डाल दीजिएगा। देखिए, धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा होता है जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वे पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले। और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुकें और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि है, हर किसी को परेशान करके रखा है
कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि होली कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यह ज्योतिष आड़े आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ये दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और ना ही हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा, पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा, इसलिए 4 मार्च को आप भी जी भर के रंगों वाली होली खेल सकते हैं। गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं, यह चंद्र ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। सिंह अग्नि तत्व की राशि है और नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। जब किसी राशि में ग्रहण लगता है तो उस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। सिंह राशि वालों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, खासकर स्वास्थ्य, आर्थिक मामलों और पारिवारिक संबंधों को लेकर। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहे या फिर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इससे आप घबराए नहीं, यानी कि आपदा नहीं बल्कि अवसर माने और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। और अब हम सबसे ज़रूरी बात की, ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम एक रात पहले कर चुके हैं, लेकिन तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:45 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तो तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर ही डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है। क्योंकि यह होली का समय है, आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयाँ हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षा और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। जो लोग राजनीतिक, प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह ग्रहण काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कर्क राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि के स्वामी है, ऐसे में चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। ग्रहण आपके धन भाव में लगेगा, इसलिए आर्थिक मामलों को लेकर सतर्क रहें। अगर संभव हो तो ग्रहण के दिन और इसके कुछ दिनों बाद तक धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। सामाजिक स्तर पर वाणी का प्रयोग आपको सोच समझकर करना चाहिए। सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। आपको आंख, गले और उदर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए चंद्र ग्रह के मंत्रों का जाप करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग है और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा था उससे भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है। आप सब ने इसे नोटिस भी किया होगा कि इन 15 दिनों के समय के बीच में कुछ नया बदलाव आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रभाव बढ़ेगा।
इसके साथ ही आने वाले समय में आप सभी को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं 6 ऐसी राशियों की जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण पर चमकने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए धन का आगमन अचानक स्रोतों से भी हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है या नौकरी में इंक्रीमेंट और बोनस मिलने के संकेत हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो नए क्लाइंट या बड़ी डील से लाभ मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस या पार्टनरशिप से भी पैसा आने की संभावना बन रही है, लेकिन सोच समझकर निवेश करना जरूरी होगा। मकर राशि वालों के लिए करियर के माध्यम से धन लाभ के मजबूत योग हैं। प्रमोशन, नई नौकरी या विदेश से जुड़े कार्यों से आय बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक काम से जुड़े लोगों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। वृषभ राशि के लिए रुका हुआ धन वापस मिलने और पारिवारिक संयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। किसी पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से लाभ हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के हानि भाव यानी द्वादश भाव में ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से संचित धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य की खराब तबीयत के चलते भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। करियर के क्षेत्र में भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में होने वाली राजनीति से खुद को जितना दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। रोजगार की तलाश में लगे हैं तो कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए। मीन राशि के जातकों के छठे भाव में साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। इस भाव से ग्रहण लगने से आपके शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है और आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। ऑनलाइन फ्रॉड का इस राशि के लोग शिकार हो सकते हैं। लेन देन करते समय आपको सतर्कता बरतनी होगी। गलत संगति के कारण भी इस राशि के कुछ लोग धन खर्च कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। कुल मिलाकर जिन लोगों ने मेहनत की है उनके लिए यह ग्रहण अचानक चमत्कार नहीं बल्कि मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो पैसा भी आएगा और स्थिरता भी मिलेगी। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण केवल सावधान रहने का संकेत नहीं है बल्कि सही नियम और संयम के साथ यह आपके लिए बड़े लाभ का द्वार भी खोल सकता है। जैसे ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, वैसे ही यह समय साधना, मंत्र जाप और सकारात्मक संकल्प का 100 गुना फल देने वाला भी माना जाता है। यदि आप सूतक के नियमों का पालन करते हुए इस दौरान जप, दान और ध्यान करते हैं तो यह ग्रहण आपकी कुंडली के दोष शांत कर सकता है।